तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल देखते हैं। जैसा पहला एग्जांपल है हमारा सेटिंग ऑफ कर्ड, दही का जमना। इसमें क्या होता है, दूध में हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड टाइप का है वो है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि हम कोई बिफोर खाना खाते हैं और वो स्मॉलर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो मैंने इमेज दिखाई है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये सपोज करो कि डाइजेस्टिव फूड को मैंने बाहर निकाल लिया, या इसको और अच्छे से समझ सकते हो कि ये जो एप्पल था इसको खुले में छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद ये सड़ने लग गया। इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो ये बिफोर डाइजेस्टेड था, ये आफ्टर डाइजेस्टेड है, या पार्शियल डाइजेशन कह सकते हो। थर्ड है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उससे किस तरीके से एनर्जी मिलती है, वो होता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कई लोगों का ये सोचना होता है कि सांस लेना या सांस छोड़ना रेस्पिरेशन होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। रेस्पिरेशन के अंदर में आता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है। फोर्थ चीज है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है, एक लोहे की कील को हम खुले में छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। पांचवा चीज है हमारा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। इसमें क्या होता है, हम ग्रेप से अल्कोहल या फिर बेवरेजेस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है दारू वारू बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता है कि आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है कि जो पौधे अपना खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। तो इन सारी चीजों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि कुछ ना कुछ नया बन रहा है, कोई ना कोई चेंज हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि कोई चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस चेंज के कारण क्या हो रहा है कि भाई हमारा सबसे पहले एक प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इन सब में, जैसे कि दही बन रहा है, क्या ये दही से दोबारा मिल्क बन जाएगा? क्या ये डाइजेस्टेड फूड से बिफोर डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट होगा? क्या इस एनर्जी से डाइजेस्टिव फूड बन जाएगा? नहीं। और क्या ये रस्ट से दोबारा ये वाला आयरन नील बन जाएगा? वो भी नहीं। तो इन सारी चीजों में क्या हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये बैक नहीं हो सकता वापस अपने स्टार्टिंग मटेरियल में। तो ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन हमने देखी है कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए ना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमें चेंज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चेंज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये चेंज क्या होता है, चेंज को समझने की कोशिश करते हैं। तो साइंस की दुनिया में हम दो टाइप के चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज होता क्या है और उसको हम कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, जिसमें होता है बर्फ का पिघलना, जिसमें क्या होता है सॉलिड बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर, जिसमें क्या होता है पानी को हम हीट करते हैं और उसमें गैस में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल जो इधर दिख रहा है वो है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा चॉपिंग ऑफ वुड, जिसमें लकड़ियों को काटा जा रहा है छोटे छोटे लकड़ियों में। पांचवा एग्जाम्पल है हमारा फोल्डिंग ऑफ पेपर, जिसमें पेपर को फोल्ड किया जा रहा है। और छठा जो एग्जाम्पल है हमारा ब्रेकिंग ऑफ बैग, जिसमें अंडे को हम तोड़ रहे हैं। तो इधर जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं उनमें एक चीज तो कॉमन है कि हमारा कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है कि एक आइस है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली हीटिंग। तो क्या ये वाटर दोबारा आइस में कन्वर्ट हो सकता है? तो हाँ, अगर हम इसको ठंडा कर देंगे तो ये दोबारा हमारा पानी में आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ वाटर गैस है, गैस को दोबारा कूल कर दोगे तो वो भी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या है? अब आप बोलोगे कि ग्लास तो नहीं बन सकता, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है जिससे ये ग्लास बना हुआ है, क्या वो टूटने के बाद चेंज होने के बाद भी वो ग्लास ही रहा क्या? हाँ, वो भी ग्लास ही है। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जो बिफोर कंपोजिशन था सब्सटेंस का और चेंज होने के बाद जो कंपोजिशन है वो दोनों सेम ही है। अगर ये पानी है तो बाद में भी ये पानी ही है, ये पानी के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं बन गई। जैसे ये फोल्डिंग ऑफ पेपर का एग्जांपल ले लेते हैं। फोल्डिंग ऑफ पेपर में पहले फोल्ड करने के पहले भी ये पेपर ही था और फोल्ड करने के बाद भी ये पेपर ही है, कोई नई चीज नहीं बनी है। दूसरी चीज हमने ये देखी है, पहली चीज तो क्या आती है, हमारा कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, मतलब नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो न्यू लिख देता हूं मैं से, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक, कोई फॉर्म नहीं हुआ। दूसरी चीज है, ये जितनी भी चेंज देख रहे हो ये सारी हमारी टेम्परेरी चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। इसको हम दोबारा से, परमानेंट चेंज नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए होगी, इसको हम वापस बैक भी कर सकते हैं। तो थर्ड है ये हो गया हमारा। थर्ड क्या हो गया, ये रिवर्सिबल हो गई कि इसको हम दोबारा बैक भी कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मतलब इसमें कूलिंग करके, इसके
फिजिकल पैरामीटर को चेंज करके हम कर सकते हैं, थर्ड चीज इंपॉर्टेंट। और फोर्थ चीज है कि इसमें कोई एनर्जी का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। अब बोलोगे कि मेल्टिंग ऑफ आइस में एनर्जी का अब्जॉर्ब कर रहा है, एक्चुअली एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हम मेनली फिजिकल चेंज में कहते हैं कि कोई भी एनर्जी का कंजप्शन या ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसमें एसोसिएटेड एनर्जी नहीं होती है। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें याद रखने चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए, केमिकल चेंज को अगेन समझने के लिए हम कुछ ना एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड में क्या है कि लकड़ी का जलना। दूसरा इधर एक फ्रूट दे रखा है, रोटिंग ऑफ फ्रूट का सड़ना। बेकिंग ऑफ केक, रस्टिंग ऑफ मेटल जो मैंने पहले बताया, यूजिंग अ बैटरी, डाइजेशन, सो मिल्क का खट्टा होना, एक्सप्लोडिंग ऑफ फायरवर्क्स, कुकिंग ऑफ एग्स और फोटोसिंथेसिस। इन सारे चीजों में आप एक चीज देखोगे कि जो सपोज करो कि कोई चीज जल रही है, तो जलने के बाद जो मटेरियल बनेगा, जैसे बना, क्या वो मटेरियल से हम दोबारा इस मटेरियल में आ सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा कि जो कंपोजिशन है वो हमारा कंपोजिशन चेंज हो जाता है, कंपोजिशन हमारा चेंज हो जाता है। बनने चेंज होने के बाद कोई भी चेंज हुआ, उसके बाद जो नया चीज बना उसकी कंपोजिशन अलग है जो चेंज होने से पहले वाले से, ठीक है। तो दूसरा है क्या, ये वापस हो सकता है क्या फिजिकल मेथड से? तो नहीं। तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, इसको वापस नहीं कर सकते किसी भी हालात में। तो अगर वापस नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये परमानेंट चेंज हो गया। बिल्कुल सही बात है, परमानेंट चेंज हो गया। तो ये कुछ खास बात है केमिकल चेंजेस की। एक और चीज है, क्या इनमें एनर्जी एसोसिएट हो रही है क्या? हाँ, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, इसमें एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार बातें हैं जो हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में याद रखनी है। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंज होता क्या और फिजिकल चेंज क्या होता है। इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करना ही नहीं था, जितना हमारा यूजफुल था वो था हमारा केमिकल चेंज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है एक्चुअली में केमिकल चेंज होती है। तो चलिए पहले थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या होता है। तो पहला है फिजिकल चेंज। इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम आइदर चेंज रहती है और केमिकल प्रॉपर्टीज अनचेंज होती है। सही बात है, इसमें या तो स्टेट चेंज होगी या फिर केमिकली कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में वो चीज चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी चेंज हो जाती है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसमें क्या होगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेरी लिटल और नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में ऑलवेज एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट है क्या, या फिजिकल चेंजेस हम मैंने बताया कि टेम्परेरी चेंज होता है, और ये हमारा केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। वो फिफ्थ क्या है, द ओरिजिनल फॉर्म सब्सटेंस कैन बी रीगेन्ड बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड। मतलब कि जो बन चेंज होने के बाद जो मटेरियल है उसको हम दोबारा इनिशियल मटेरियल में ले जा सकते हैं फिजिकल चेंज में, लेकिन हमारा जो केमिकल चेंज है उसमें ऐसा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। फिजिकल चेंज हमारा रिवर्सिबल चेंज हो गया और केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल चेंज हो गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम आते हैं अपना बैक टू द स्लाइड में कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो देखो किसी भी साइंस वर्ड के एंड में अगर आपके इधर TION आ जाए ना, तो उसकी डेफिनेशन हमेशा प्रोसेस होती है, ठीक है, प्रोसेस से बनेगी। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होगा जिसमें न्यू सब्सटेंस बनेंगे विद अ न्यू प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है, कंपोजिशन चेंज हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी भी बदल गई। फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, एक से ज्यादा सब्सटेंस से नए सब्सटेंस का बनना, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस से एक और दो सब्सटेंस से एक नए सब्सटेंस का बनना केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो जिसमें कोई केमिकल चेंज होता है ना, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। मैंने ये क्यों बोला कि जिसमें केमिकल चेंज होता है, और इसमें लिखा है कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नया चीज बनता है उसे हम प्रोडक्ट करते हैं। जब मतलब कि स्टार्टिंग मटेरियल तुम्हारा रिएक्टेंट हो जाएगा और जो नई चीज बन रही है वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा इधर होता है रिएक्टेंट, उसके बाद कोई चेंज हो जाएगा वो बन जाएगा प्रोडक्ट में। ये हमारा होता है कोई भी रिएक्शन के लिखने का तरीका। और भी देखेंगे, अभी तो बहुत डिटेल में स्टडी करना है रिएक्शन को। तो जनरल जो फॉर्मूला होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं।
तो अगर आपको फिजिकल और केमिकल चेंज समझ में अच्छे से आया है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये बताना है कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? क्या ये फिजिकल चेंज है, क्या ये केमिकल चेंज है, या दोनों है? क्या अगर दोनों है तो कैसे है, अगर फिजिकल चेंज है तो कैसे है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल क्या है एग्जैक्टली। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने एग्जाम्पल्स में, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था डेली लाइफ के एग्जाम्पल की, डाइजेशन किस तरीके से एक केमिकल चेंज होता है। तो ठीक है, तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो बहुत सारे बल्क मतलब बल्क मटेरियल से बना हुआ था, बल्क सब्सटेंस, बड़े बहुत बिगर मॉलिक्यूल से बना हुआ था। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होता है, तो ये बहुत बिगर मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्या हमारे पेट में एंजाइम होते हैं, उसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में। तो ब्रेकिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ही क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। तो हमारे खाने में क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, माल्टोज फर्दर कन्वर्ट हो जाता है हमारा ग्लूकोज में, और लिपिड क्या हो जाएगा, प्रोटीएज, ये सारे क्या होना है, एंजाइम है। जिसके एंड में एएसई आ जाए, एएसई आ जाए, वो एंजाइम होते हैं। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, एंजाइम कर रहा है। एंजाइम लिपिड को क्या कन्वर्ट कर रहा है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसमें नया सब्सटेंस क्या हो गया, जब प्रोटीन से अमीनो एसिड में, तो अमीनो एसिड हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो क्या प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमने देखा था रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन मैंने बताया था। अब ये जैसे ग्लूकोज आ गया हमारे पे पटेटो वटेटो खाया हमने, आलू आलू खाया, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज मिल गया। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा, रेस्पायरेशन, इससे हमें एनर्जी भी तो लेनी है, खाना ही थोड़ी ना खाना है। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गैस छोड़ते हैं वो निकलेगा, और पानी भी निकलता है जो यूरिन के थ्रू हम निकाल देते हैं, और साथ में हमारे को क्या मिलती है, एनर्जी। एनर्जी जैसे हम कुछ काम वाम करते हैं। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट हो गए हमारे रेस्पिरेशन में, क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आर द प्रोडक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो हमने देखा था, रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग में हमारा जो आयरन नेल होता है, आयरन नेल किसका बना होता है भाई, ये हमारा बना होता है आयरन का। और रस्टिंग में के प्रोसेस में क्या होता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिना इसके रस्टिंग होगी नहीं। तो आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वाटर के प्रेजेंस में, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। ये जो इसके ऊपर जो परत दिखती है ना, ये ब्राउन सी परत, यही होती है हमारी रस्ट। और ये रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है फेरिक ऑक्साइड डॉट H2O। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अब देखते हैं कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में कौन सा नया प्रोडक्ट बना। इसमें क्या नया प्रोडक्ट था, फेरिक ऑक्साइड हमारा एक न्यू प्रोडक्ट था। नेक्स्ट क्या एग्जांपल था, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में मैंने बताया था इसका इस्तेमाल हम बेवरेजेस इंडस्ट्री में करते हैं, दारू बनाने वाली इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। अल्कोहल वेल्कोहल बनाने में होता है क्या कि जो ग्रेप्स होता है उसमें होता है ग्लूकोज। उस ग्लूकोज में हम क्या कर देते हैं ना, उस ग्लूकोज में हम ईस्ट डाल देते हैं, ये वाला ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट डालने से वो क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। अल्कोहल होता है एक तरीके का, ये इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट हो गया हमारा, इथेनॉल हो गया। ठीक। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर बचा है तो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सन एनर्जी से और ऑक्सीजन से अपना फूड बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं कि देखो, उसने CO2 लिया और H2O लिया, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, सारा क्लोरोफिल, ये आपने पढ़ रखा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। सोलर एनर्जी लिया और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में हो जाते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए हमारे। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही सब्सटेंस बने, बहुत सारे भी बन सकते हैं, हो सकता है कि एक ही बने। वो डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो हम आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो अभी तक हमने ये जाना कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। क्या केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन ही एक केमिकल चेंज होता है, यही जाना था हमने कि जहाँ पे भी केमिकल चेंज होगा वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी। क्या ये बात सच है, क्या कोई डिफरेंस नहीं है केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में? डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर इसको ध्यान से सोचें। तो पहली बात तो केमिकल चेंज क्या होती है कि ये इरिवर्सिबल होता है, जबकि ऑल केमिकल रिएक्शन इज नॉट इरिवर्सिबल। मतलब कि केमिकल जो चेंज हो गया तो हो गया, उसको वापस नहीं ला पाओगे। ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन बैक आ जाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि प्रोटीन जो डाइजेस्टेड होने के बाद, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड्स देता है, अमीनो एसिड बनता है। लेकिन ये अमीनो एसिड से हम प्रोटीन भी बना सकते हैं, बन जाता है भाई, अमीनो एसिड से प्रोटीन भी बन जाता है।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हो गया, आपको समझ हायर क्लासेस में आएगा। मैं बहुत बहुत अच्छे एग्जाम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन N2+H2, इससे हमारी अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, अमोनिया गैस बनती है। ठीक, तो ये जो रिएक्शन होती है ये भी हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और जहाँ पे रिवर्सिबल चीजें होती है वो केमिकल चेंज में नहीं आती। देखो रिवर्सिबल का साइन 2 एरो होता है, और सिंपल इरिवर्सिबल में एक ही एरो होगा, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल में 2 और इरिवर्सिबल में सिंगल एरो होता है। तो जितनी भी केमिकल चेंज होती है वो इरिवर्सिबल होती है, लेकिन ऑल द केमिकल रिएक्शन इज नॉट अ इरिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई केमिकल चेंज हुआ होगा तो जरूर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है, केमिकल चेंज आर केमिकल रिएक्शन, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स इज नॉट ट्रू कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो वो रिवर केमिकल चेंज भी हुआ होगा, ये बात सच नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के बीच में।